रास रचते हैं। महारास भगवान कन्हैया ने जो द्वापर में महारास रचा है, ये द्वापर में जो महारास रचा, ये द्वापर में क्यों रचा? त्रेता में भी भगवान राम ने रास रचे हैं। 99 रास भगवान राम ने त्रेता में रचे। कितने रचे? 99 रास। जब 100वां रास राम जी करने जा रहे थे, जानकी मैया को पुष्पों के हार आदि आभूषण आदि राम जी पहना रहे थे, तो इंद्र पुत्र जयंत ने सीता मैया के चरणों में चोंच मार दी। 100वां रास उसने होने नहीं दिया, तो राम जी ने कहा, जानकी ये 100वां रास मैं द्वापर में आकर के करूंगा। वही भगवान राम ही कृष्ण बन के आए और भगवान कृष्ण आज ब्रज की गोपियों के साथ वो त्रेता वाला 100वां रास पूर्ण करेंगे। भगवान राम जब त्रेता में विवाह के लिए गए थे, तो विवाह के टाइम पर जनकपुरी की सखियां चाहती थी राम से हंसना खेलना, मगर राम जी मर्यादा में थे। कोई हंसी मजाक राम जी ने की नहीं। तो सखियां चाहती थी कि राम चंचलता से थोड़ी बातचीत करें, तो राम जी ने कहा अभी तो मैं मर्यादा में हूं, जब द्वापर आएगा तब आपको आनंद दूंगा। वही त्रेता वाली ही सखियां गोपियां बन के आई। ये गोपियां जो हैं, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, ये साक्षात वेद की ऋचाएं हैं। गोपियां जिन्होंने पिछले जन्म में तप किया था, वो संत ऋषि ही इस जन्म में गोपी बन के आए हैं। जब इनकी तपस्या प्रबल हुई है, तब ये सारी गोपियां बन करके भगवान कृष्ण के साथ रास रची। रास क्या है? रसो है साहा। जहाँ ब्रह्म तड़प रहा है भक्त से मिलने के लिए, और भक्त तड़प रहा है भगवान से मिलने के लिए, इसी प्रतीक्षा का नाम है रास। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान कन्हैया जब अधरों पे रख करके बंसी बजाते हैं और गोपियों के कानों में जब बंसी की ध्वनि पड़ती है, तब गौचारण के लिए जाते थे, तो द्वापर में कुछ भी जड़ नहीं है, सब कुछ चेतन है। कृष्ण जो पटका डालते हैं वो पटका भी चेतन है। कृष्ण जब बंसी बजाते थे तो गोपियां चूल्हे में ईंधन लगा के जब भोजन बनाती थी। कृष्ण जब बंसी बजा रहे होते थे तो चूल्हे की लकड़ियां थी ना, वो ईंधन भी रस करके बह करके कृष्ण की ओर चल देता था, बंसी की ध्वनि सुन करके। और गोपियां जब शाम के टाइम भोजन बनाती थी, गोविंद बंसी बजाते थे, तो गोपियां नमक की जगह चीनी डाल देती थी। ऐसी दशा हो जाती थी गोपियों को। कृष्ण के प्रेम में इतनी व्याकुल हो जाती थी कि सब कुछ भूल जाती, दुनियादारी छूट जाती थी गोपियों। आज भगवान कन्हैया गोपियों के प्रेम को प्रबल देखा, तो भगवान कन्हैया अधरों पे रख के बंसी बजाते हैं। बंसी जोड़ के बजाई रे नंदलाला, बंसी जोड़ के बजाई रे नंदलाला। Thank you.
वत्सल भगवान की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी की। भगवान कन्हैया अधरों पे रख करके बंशी बजाते हैं। बंशी बज रही है, गोपियों के कानों में बंशी की ध्वनि पड़ी। जैसे ही गोपियों के कानों में बंशी की ध्वनि पड़ी, गोपियों ने उल्टे सीधे श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। गोपी बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी। जैसे ही बंशी की ध्वनि कान में पड़ी, गोपी ने उल्टा सीधा श्रृंगार किया। आंख का काजल गोपी ने लिया और दांतों में लगा लिया। होठन की लिपस्टिक ली, आंखों में लगा ली। अंगूठी के बिछुआ, बिछुआ की अंगूठी, पेटीकोट को लिया, सिर से ओढ़ लिया। ब्लाउज को लिया, टांगन में पहन लिया। चुनरिया को लिया, कमर से बांध लिया। उल्टे सीधे श्रृंगार। अब बहुत से लोग मंदिर जाते हैं तो इतने सज धज के, यहाँ की बात नहीं कर रहे, सिटी में हम कभी फरुखाबाद में कभी मंदिर में देखो आप जाकर के, माताएं इतने सज धज के जाए, इतने सज धज के जाए, पता ही नहीं चले दर्शन देने जा रही हैं, दर्शन करने जा रही हैं, पता ही नहीं चले, इतने सज धज के जाए। देखिए, प्रेमियों को सजना जरूरी नहीं होता है, कामियों को सजना जरूरी होता है। इसीलिए गोपियों ने सजना जरूरी नहीं समझा, कामियों को सजना जरूरी होता है। बहुत से लोग सज धज के सारे काम करते हैं। बहुत से वक्ता भी ऐसे मिल जाएंगे जो 4-4 हजार का एक दिन में मेकअप करते हैं, तब सज धज के डेंटिंग पेंटिंग करके कथा कहने बैठते हैं। बहुत से ऐसे वक्ता भी मिल जाएंगे जो भगवान के लिए नहीं केवल जीते हैं, वो भक्ति के लिए नहीं जीते हैं, केवल दुनिया को दिखावा करने के लिए जीते हैं, दुनिया के लोगों को रिझाने के लिए जीते हैं। भगवान को रिझाने के लिए ऐसे लोग नहीं जीते हैं। और जो वास्तव में भगवान को रिझाने के लिए बैठा है, उसे मेकअप की, पेंटिंग पेंटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है। संसारी मानव के चेहरे की चमक तब बढ़ती है जब वो मेकअप करता है, और जो गोविंद का भक्त होता है उसकी चमक केवल भजन करने से ही बढ़ जाती है, मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती उसे। गोपियों ने इसीलिए सजना जरूरी ही नहीं समझा। प्रेम में ऐसी विह्वल, ऐसी पागल हो गई गोपियां, उल्टा सीधा श्रृंगार, उल्टे सीधे वस्त्र, और सारी गोपियां पहन पहन के भागने लगी। बाजी उठे धाय भाजी, और बाजी दिखवे दौड़े आई। बाजी मुरझाई सुने तान गिरे धोरे। बाजी ना धरत धीर, और बाजी ना संभारत चीर, और बाजिन को उठे पीर बिरह अनहर। बाजी हंसी बोले और बाजी करे किलोले, और बाजी संग लागी डोली, सुधी भूली घर की। भूल गई गोपी जाना किधर है। बाजी कहे बाजी बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे बंसी बाजी सामरे सुवर। अरे बहना, कन्हैया बंसी बजा रहे हैं, जल्दी चलो ना। भागती जा रही गोपी। एक गोपी बैठी बैठी गाय का दूध काट रही थी। बंसी ने कहा, अरे गोपी तू दूध काट रही है? अरे तो को कन्हैया बुलाए रहे। गोपी ने दूध काटना छोड़ दिया, जो काला सो फैला दिया, और दौड़ती भागती हुई चली है गोपी कृष्ण की ओर। देखिए, जब हम मंदिर जाते हैं तो सारे रिश्ते नाते संग ही लेके जाते हैं, और गोपी जब कृष्ण के पास जा रही है तो सारे बंधन तोड़ के जा रही है। कहीं ये दूध
रास में बंधन का कारण ना बन जाए, तो दूध तक फैला दिया उसने। और आज के भक्त जब मंदिर जाते हैं तो जूता चप्पल भी पहन के जाएंगे, मंदिर के बाहर जब उतारेंगे तो आरती में तो खड़े हैं, आरती गा रहे, मगर ध्यान जूता चप्पल में ही है सारा। इतना ध्यान भगवान का नहीं है जितना ध्यान जूता चप्पल का रहता है। आरती खूब मन से गा रहे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कोई जूते चप्पल जगदीश हरे हो जा। और ये गोविंद भगवान की जूता चप्पल तक नहीं छोड़ सके, भगवान की तो याद की बात ही छोड़ो। और इन ब्रज की गोपियों को देखिए, पति को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, अरे दूध तक गोपी ने फैला दिया। जब रास में सम्मिलित होंगी, कहीं याद आ गया दूध का उन्हें फैला ना दियो होवे, मन में टेंशन हो जाएगी थोड़ी बहुत, तो उसी टाइम रात से छूट जाऊंगी। एक सेकेंड के लिए भगवान से दूर नहीं होना चाहती, एक पल के लिए भी। ब्रज की गोपियों का प्रेम है, और हम कितना याद करते हैं भगवान को, तो आप ही को मालूम है। आज का ऐसा व्यसनी इंसान कछु तो भैया जब मंदिर में जाए तो जूता चप्पल अपने जेब में धर के अपने संग ही ले जाओ। इतने फंसे पड़े हैं दुनियादारी की वस्तुओं में।